Hello guys, welcome back in our brand new video of Snow White. So let's set go. एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वहाँ पेड़ पौधे थे, चारों तरफ हरियाली थी और लोग खुशी से रहते थे। उस राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दिल के थे। वो गरीबों को खाना देते थे, बच्चों के लिए स्कूल बनवाते थे और सबके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। पर उनके पास एक दुख था, उनके अपने कोई बच्चा नहीं था। एक दिन की बात है, ठंडी हवा चल रही थी। रानी ने दिल से एक बात कही, काश मेरी एक बेटी हो जिसका रंग बर्फ जैसा गोरा हो, गाल लाल हो और बाल बादलों जैसे काले हो। कुछ महीनों बाद रानी की वो बात सच हो गई। एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। वो बहुत सुंदर थी और उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। रानी बीमार हो गई, बहुत इलाज करवाया गया, बहुत दवाएं दी गई, पर रानी ठीक नहीं हो पाई। कुछ समय बाद वो चल बसी। राजा बहुत दुखी हो गया। कुछ समय बाद एक औरत महल में आई। वो देखने में सुंदर और समझदार थी। राजा ने उससे शादी कर ली। अब वो नई रानी बन गई और स्नो वाइट की सौतेली माँ भी। उस रानी के पास एक जादुई आईना था। वो रोज उससे पूछती थी, आईने बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। आईना कहता, आप हैं रानी जी। ये सुनकर रानी खुश हो जाती। पर जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, वो और भी सुंदर होती गई। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जब रानी ने आईने से वही सवाल किया, तो आईने ने जवाब बदला, अब सबसे सुंदर स्नो वाइट है। ये सुनकर रानी बहुत जलने लगी। उसने सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार दो और उसका दिल लेकर वापस आओ ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि वो अब नहीं रही। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन जब उसने स्नो वाइट का मासूम चेहरा देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, भाग जाओ बेटा, अपनी जान बचाओ, यहाँ से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ। स्नो वाइट जंगल में भाग गई। बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही। आखिरकार उसे एक छोटा सा घर दिखा। वो घर बहुत छोटा था। वहाँ छोटी छोटी कुर्सियाँ थीं, छोटे बर्तन और छोटे बिस्तर। वो बहुत थक चुकी थी तो अंदर जाकर सो गई। शाम को 7 बौने वहाँ आए जो उस घर में रहते थे। पहले तो वो घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने स्नो वाइट की कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो, ये घर अब तुम्हारा भी है। अब स्नो वाइट उनके साथ रहने लगी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन रानी ने फिर अपने आईने से पूछा, अब सबसे सुंदर कौन है। आईने ने फिर कहा, स्नो वाइट अब भी जिंदा है और सबसे सुंदर वही है। रानी गुस्से से पागल हो गई। उसने एक चाल चली। वो एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर एक जहरीला सेब लेकर बौनों के घर गई। उसने स्नो वाइट को सेब दिया। स्नो वाइट ने बिना कुछ सोचे सेब खा लिया और एक ही काट में जमीन पर गिर गई। वो बेहोश हो गई, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। जब बौने लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर पड़ी है। उन्होंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं उठी। फिर उन्होंने एक सुंदर सा कांच का बक्सा बनवाया और स्नो वाइट को उसमें रख दिया। कुछ दिन बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। उसने झुककर स्नो वाइट को एक सच्चे प्यार की चुम्बी दी। उसी पल चमत्कार हुआ। स्नो वाइट की आंखें खुल गईं। सब बहुत खुश हो गए। इसके बाद स्नो वाइट ने फैसला किया कि अब वह अपने साथ हुए अन्याय का जवाब खुद देगी। वह राजकुमार और सातों बौनों के साथ महल वापस गई। वहां उसने सबके सामने रानी की सच्चाई बता दी कि उसने कैसे उसे मरवाने की कोशिश की और कैसे जादू से उसे मारना चाहा। लोगों ने रानी का सच मान लिया। उसकी जादुई ताकतें खत्म हो गईं और आईना भी बोला, अब तू सिर्फ एक शीशा है। असली सुंदरता तो दिल में होती है और वो स्नो वाइट के पास है। रानी अपने ही जादू में फंस गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। फिर स्नो वाइट और राजकुमार की शादी हुई। सबने मिलकर खुशी मनाई। सातों बौनों को भी महल में खास जगह मिली। स्नो वाइट ने राजा बनकर बहुत अच्छे नियम बनाए। हर इंसान को बराबरी मिले, हर बच्चे को पढ़ाई मिले और हर किसी को इज्जत मिले। जो लड़की एक दिन जंगल में अकेली थी, वही अब सबकी प्यारी और समझदार रानी बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची सुंदरता दिल से होती है। सच्चा प्यार कभी साथ नहीं छोड़ता और एक दिन सच की ही जीत होती है। कभी कभी आप भी खुद से पूछिए, क्या मैं भी किसी की स्नो वाइट हूँ?